या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड को पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री के रूप, पूजन विधि, पसंदीदा रंग, भोग एवं मंत्र के बारे में बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। 9वीं तिथि पर साधारणतया माता दुर्गा का पूजन अर्चन हवन किया जाता है, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री है। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु और भक्त वत्सल है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वीं को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 9वां रूप है। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री के रूप की। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। अब हम जान लेते हैं सिद्धिदात्री माँ की पूजा किस तरह करें। 9वीं के दिन सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा घर को साफ करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ को फूलों की माला पहनाकर लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। प्रसाद में माँ को खीर और नारियल का भोग लगाएं। इसके साथ ही माँ के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल माँ को अर्पित करें वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। आरती करते समय हाथ में फूल लेकर माँ का ध्यान करें। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोग लगाना चाहिए। 9 दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री के पसंदीदा रंग और भोग के विषय में। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को रंगों में लाल और पीला रंग बेहद पसंद है। बात अगर उनके पसंदीदा भोग की करें तो उनका मन पसंदीदा भोग है नारियल, खीर, नैवेद्य और पंचामृत। माँ सिद्धिदात्री
के मंत्र की बात करते हैं। ओम सिद्धिदात्रे देवे नमः। इस मंत्र को 108 बार जपें। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को 9 दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है, जो महाज्ञान और मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती है। अगर भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा भाव से नवरात्रि के 9वें दिन पूजा करता है तो ये भक्त सभी 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस कोरोना काल में हम माता से मनःपूर्वक प्रार्थना करें कि हम पुनः सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय माता दी।